महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी की एक और साधना देने जा रहे हैं। किसी भी अप्सरा, किसी भी यक्षिणी आदि की साधनाएं तो प्रत्येक साधक सिद्ध करने के लिए लालायित रहता है, पर कर्ण पिशाचिनी साधना को संपन्न करने से पहले वह साधक एक प्रकार का झिझक और डर जरूर महसूस करता है, जो कोई भी साधक को कितना भी निर्भीक क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि कर्ण पिशाचिनी साधना से पूर्ण रूप से परिचित न होने पर इस शब्द को सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति या साधक भयभीत हो उठता है। साधकों, जिसके फलस्वरूप वह इस महत्वपूर्ण साधना से वंचित रह जाता है, जो आपके जीवन को संपन्नता प्रदान करने की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधना है। जिस साधना को सिद्ध कर व्यक्ति श्री वैभव, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, सुख, संपन्नता सब कुछ प्राप्त कर सकता है। साधकों देखो, मैं सामान्यतः इस साधना को देने का पहले मैं मूल नहीं था, हालांकि क्योंकि गुप्त साधनाओं में आती है ये जो आज प्रयोग विधि, और मैं इसके कुछ डाउट भी आज आप सभी लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं कि बहुत लोग को लेकर भ्रांतियां भी हैं, उन भ्रांतियों को दूर करूंगा। इसका जितना भी सरल विधि हो सकती वो बताऊंगा, घर पे करना है तो वो बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपा करके आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं बच्ची की सहायता हेतु, ऑपरेशन हेतु, उसके लिए आगे बढ़ चढ़कर थोड़ा हिस्सेदारी और निभाएं। और इस जो हम उसके लिए कुछ कार्य अगर करना चाहें तो हम उस कार्य को कर पाएँ। 15,000 रुपये, 16,000 रुपये कुछ हमारी एकत्रिता हुई है, और परसों के दिवस हमने उसे चेक किया हुआ था और आपको उसके बारे में जानकारी भी दी है। वापस से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा और मेहनत करें, थोड़ा सा और अपना सहयोग दें, इसके माध्यम से हम कम से कम 50-60 के आसपास पहुँचे, जिससे हम कुछ मदद उसकी कर पाएँ। ठीक है, आपसे निवेदन है, कृपा करके आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, खबर पहुंचाइए, और किसी न किसी प्रकार से हमारे इस निवेदन को स्वीकार करिए और हमारी मदद करिए। साधकों, आज हम आपको बताते हैं, समाज में फैली गलत भ्रांतियों के कारण ही बहुत कम लोग इस साधना से परिचित हो सके हैं, और जो इस साधना से परिचित हैं उन्होंने इसे उजागर नहीं किया। हम बताएं आपको कि इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मुख्य साधनाएं हैं और जो बहुत जल्दी सिद्ध हो सकती हैं उनको लोग उजागर नहीं करते हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि सबको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इससे उनके हितों पर आघात पहुंचता था, है ना। कर्ण पिशाचिनी के नाम मात्र से ही व्यक्ति इसके स्वरूप का गलत अंकन कर लेता है अपने मस्तिष्क में। आज मैं आपको कर्ण पिशाचिनी का वो रूप दिखाऊंगा, वो सत्यता आपके सामने रखूंगा जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी, और अपने मस्तिष्क में बैठाकर इस दुर्लभ साधना को करने से पहले ही आशंकित एवं भयभीत हो जाता है। वह घबराने लगता है कि कहीं इस साधना को संपन्न कर वह किसी मुसीबत या परेशानी में न फंस जाए। गलत ढंग से इसे संपन्न कर इसका बुरा प्रभाव सामने आने पर वह किसी विपत्ति में न पड़ जाए। सबसे पहले आपके मन से इस भ्रम को दूर करना आवश्यक हो गया है, जिससे कि आप इसके गूढ़ अर्थ को भली प्रकार समझ सकें और साधना का लाभ उठा सकें। क्या है कर्ण पिशाचिनी, कैसे क्या करना है? कर्ण पिशाचिनी एक जाति है। जैसे आज हमारे समाज में, हिंदू धर्म में कई सारी जातियाँ हैं, वैसे ही आत्माओं के एक चलन में, है ना, एक जाति है कर्ण पिशाचिनी। जिस प्रकार समाज में ब्रह्मांड में अनेकों वर्ग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राक्षस, देवता आदि, उसी प्रकार पिशाचिनी भी एक वर्ग है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पिशाचिनी किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, अपितु एक वर्ग विशेष का नाम है, और इनकी साधना संपन्न करने पर किसी भी प्रकार का नुकसान या बुरा प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता है। यह एक गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना है, जिसे संपन्न कर व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी भूतकाल को भी स्पष्ट कर सकता है। भारत में से सैकड़ों साधु सन्यासी हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही उसके भूतकाल की घटनाओं का ज्यों का त्यों वर्णन कर देते हैं, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि यह चमत्कार ना होकर एक प्रकार की कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, जिसे सिद्ध करके साधु सन्यासी चमत्कार दिखाते फिरते हैं। हमारे पास एक सन्यासी आए हुए थे, 1-1.5 महीने पहले की बात है। उन्होंने आते ही देखा, और हम सामान्यतः उस समय पर उत्तराखंड के कुछ समय पर उसी बच्ची के कारण कुछ दवाओं के लेके जो कोई चलते घूम रहे थे, तो वो हमें सामने देखते हैं और बोलते हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हो, और लाओ अपना हाथ दिखाओ जरा, अपना नाम, मैं तुम्हारा नाम बता दूं, मैं तुम्हारे ये बता दूं, तुम इस बच्ची के लिए टहल रहे हो, ये समस्या है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने मेरा नाम नहीं बताया, और वो थोड़ी देर ऐसा उन्होंने किया, मुझे स्पर्श करने का कोशिश की, उस बाद वहाँ से चले गए। मैं आपको उसके पीछे की जानकारी दे दूँ। अगर कोई सामने महाविद्या साधक है, अगर कोई सामने भैरव का साधक है, उसको कर्ण पिशाचिनी जानकारी उसकी नहीं दे पाती, उससे जुड़ी हुई जानकारी दे देगी, उसके बैग का पता नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रों का एवं ग्रंथों को यदि टटोल कर देखा जाए तो हमें यह ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि देवताओं ने इस साधना को अपने जीवन में विशिष्ट स्थान दिया है।
गोपनीय साधना को संपन्न कर व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की है। इस साधना को सिद्ध करके ही वे अपने जीवन की उन कमियों को जो उनकी सफलता में बाधक बनकर खड़ी हुई थी उन्हें दूर कर पाए हैं, अपने जीवन को संपन्न कर सकें। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध होने पर यह अदृश्य रूप में तुरंत प्रकट होकर साधक के कानों में धीरे धीरे से उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। कर्ण पिशाचनी साधना व्यक्ति को उसके भूतकाल से परिचित कराने वाली सिद्धि है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य बता देगी, ठीक है, भविष्य नहीं बता पाती है। आप अंकन कर सकते हैं अपनी साधनाओं की शक्तियों के माध्यम से। पाप दोष से अवगत करा देती है, जीवन के सभी समस्याओं बाधाओं का विपत्तियों का अंत करा सकती है। शायद को यदि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है, ज़मीन जायदाद का मामला है, बहुत सारी विपत्तियाँ आ गई हैं, वह दुखी है, पीड़ित है, चिंताग्रस्त है, रोगग्रस्त है, शारीरिक मानसिक दोनों रूपों से अस्वस्थ है, अशांत है, निर्धन है, जल्दी ही इसका कारण उस व्यक्ति की समझ में नहीं आता है, जबकि यह उसके जन्मकृत दोषों का ही प्रतिफल होता है, जिस कारण से इस प्रकार का दुख कष्टप्रद जीवन उसको मिलता है। वह इन सभी जीवन के मुक्ति कर्ण पिशाचनी साधना को करने से प्राप्त कर सकता है। शायद को यदि कोई इस व्यक्ति साधक या शिष्य दुर्लभ साधना को संपन्न कर लेता है तो वह कर्ण पिशाचनी उस साधक के कान में उसके होठों से उच्चारित सभी प्रश्नों का उत्तर देती रहती है। देखिए, मैं आपको बहुत अधिक चीज़ें ना बता करके सीधे आपको ले चलता हूँ साधना विधि की ओर, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ, आज के आधुनिक युग में भी कई व्यक्तियों ने विशिष्ट गोपनीय साधना को सिद्ध किया हुआ है। जिस मानसिक तनाव, पीड़ा, दुख, निराशा के कारण उन्हें समझ में नहीं आता है, रोगग्रस्त चिंतायुक्त जीवन को जी रहे हैं, परेशानियों का कारण नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें इस कर्ण पिशाचनी साधना को सिद्ध करने पर लाभ प्राप्त अवश्य होगा। जिस सिद्धि का लाभ उठाकर वे आज पूर्णतः सुखी वह संपन्न अनुभव कर सकते हैं। ऐसा ही है यह कर्ण पिशाचनी साधना, जिसका वर्णन हमें मंत्र महोदधि और मंत्र महारणों जैसे ग्रंथों में स्पष्टता से मिलता है। कुछ लोग उनसे बोलते हैं इसका वर्णन कहाँ है, वर्णन भी बता दिया कहाँ मिलेगा आपको। साधक, अब एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, एक विशेष तिथि भी आ रही है। कौन सा तिथि आ रही है? 27/5/2025 मंगलवार की रात्रि को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने गुरु चित्र या गुरु विग्रह के साथ साथ कर्ण पिशाचनी यंत्र को भी स्थापित कर दें। कर्ण पिशाचनी यंत्र, माला और पूजन सामग्री जो भी मंगाना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। सब कुछ प्राण प्रतिष्ठित रूप से मिलेगा, ठीक है। कर्ण पिशाचनी यंत्र को स्थापित कर दें, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके पश्चात हाथ में जल लेकर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मैं अमुक साधना सिद्ध करना चाहता हूँ और आप मुझे इसके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं इस प्रयोग को सफलतापूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ संपन्न कर पाऊँ और मुझे इसका लाभ प्राप्त हो। ऐसा बोलकर उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें और श्रद्धापूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ इस साधना को संपन्न करें। इस साधना में किसी दिशा विशेष का इतना महत्व तो नहीं है, फिर भी अगर आप दिशा की बात करना चाहें तो आप उत्तर मुखी होकर या दक्षिण मुखी होकर बैठ सकते हैं। उत्तम व्यवधान, बिना व्यवधान के आप इस साधना को कर पाएंगे। साधक गुरु चित्र के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करे, याद रहे दीपक तेल का ही होना चाहिए। इसके पश्चात हकीक माला से 4 माला गुरु मंत्र की तथा उसके पश्चात 21 माला 5 दिन तक जप करना है आपको कर्ण पिशाचनी मंत्र की। ये जो कर्ण पिशाचनी मंत्र है ये गुप्त मंत्र है, हम इसे यहाँ पर प्रदान नहीं कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो भी इस साधना को करना चाहेगा उसको सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। और केवल 5 दिवसीय प्रयोग है। देखने में आया है कि ये साधना पहली बार में भी सिद्ध हो सकती है, अपितु 5 या 8 बार में इसे संपन्न करने पर तो यह सिद्धि साधक को प्राप्त होती ही है। मैं इसकी गारंटी लेने को तैयार हूँ। 5वें दिन रात्रि में कर्ण पिशाचनी यंत्र तथा हकीक माला को लाल वस्त्र में लपेटकर जल में प्रवाहित कर देना है। रात्रि में ही करना है जाकर के। इस विशिष्ट एवं दुर्लभ साधना को संपन्न कर व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख संपत्ति सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी उसे उसके भूतकाल से संबंधित सभी घटनाओं व पूर्व जन्मकृत दोषों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिन समस्याओं का समाधान कर वह व्यक्ति सुखी, स्वस्थ एवं चिंता मुक्त जीवन का निर्माण कर पाता है। देखिए, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। इस साधना को मैंने शुल्क के रूप में रखा हुआ है, सामग्री के साथ में रखा हुआ। शुल्क के रूप में नहीं रखा है, सामग्री के रूप में रखा हुआ है। अगर आप सामग्री इसकी मंगाते हैं, इसका मंत्र विधान भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। मंत्र कौन सा इस्तेमाल होगा वो बता देंगे, सारी जानकारी आपको प्रदान कर देंगे। बस ध्यान रहे कि जब अगर आप करें तो पूर्ण विश्वास से करिए और आपको निश्चित ही सफलता प्रदान होगी, निश्चित ही आप सफल होंगे। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए कि यह साधना का मंत्र गुप्त इसीलिए रखा है। 5 दिवसीय प्रयोग आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने कम मंत्र जाप में, इतना व्यवस्थित क्रम में आप इस साधना को करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ये हमारी गारंटी है। एक बार वापस से निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग कुछ कुछ मात्रा में धन इकट्ठा करके
और उसको डोनेशन जो मैंने डाल रखा है उसको उसमें भेजें, जिससे हम उसकी कुछ मदद कर पाएँ। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।